हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महेंद्र यादव। आज से मैं यूट्यूब चैनल चालू किया है मैंने, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स विद महेंद्र यादव। देखो दोस्तों, काफ़ी दिन मैं आपसे दूर रहा, आप भी मेरे से काफ़ी दिन दूर रहे, और बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर आप यूट्यूब पे आएँ। मेरी वर्तमान जो मैं NCR परिक्षेत्र में जो काम कर रहा हूँ, सेंट्रल कोचिंग बहरोड में, वहाँ के बच्चे तो हैं ही हैं, उसके अलावा जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी क्षेत्रों से काफ़ी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं। तो सभी बच्चों का आग्रह है कि सर आप यूट्यूब पे आएँ। तो मैं बच्चों की खासी तमन्ना के बावजूद मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, और ये मेरा छोटा सा प्रयास है। भविष्य में हम इसको थोड़ा सा आप और हम मिल कर के सपोर्टेड आप मुझे करोगे तो हम सभी मिल कर के इसको बड़ा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक आह्वान करना चाहूँगा कि बहुत से ट्यूटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपनी एक बहुत ख़ास बात है कि जब हम मैथ्स को लेके चलेंगे तो सबसे पहले ये विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, कितनी बार रिपीट होते हैं, कौन सी वॉल्यूम में से ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स है, मैं आज इसके इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका कि हमें किस प्रकार से मैथमेटिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इसको 4 खंडों में बांट के चलेंगे। हम मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस के का जो क्राइटेरिया है, जो प्रश्न अपने एग्जाम्स में आते हैं, वो 4 क्राइटेरिया में आते हैं। सबसे पहली चीज़ एक होती है जिसको हम अर्थमेटिक बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको अंक गणित, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्थमेटिक, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडवांसेस मैथ। और एडवांसेस मैथ्स के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी कि एडवांसेस जो मैथ है वो होती क्या है। तो एडवांसेस मैथ्स के अंदर हम मोटे रूप में हम बात करें तो मोटे रूप में एडवांसेस मैथ्स के अंदर 2 पार्ट शामिल होते हैं। एक तो त्रिकोणमिति का पार्ट, और त्रिकोणमिति में जो आपकी त्रिकोणमिति है उस पार्ट के साथ साथ में इसमें एक जियोमेट्री, इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री, हिंदी में कहते हैं इसको ज्यामिति, हिंदी में कहते हैं इसको ज्यामिति, और एक होती है त्रिकोणमिति, एक होती है दोस्तों त्रिकोणमिति। तो सबसे अब यहीं तक के अपना क्राइटेरिया सीमित नहीं रहा, इसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स में है आज तक बच्चों को पता ही नहीं है। मैं यहाँ से तो इसको स्टार्ट करूँगा ही नहीं दोस्तों। यूट्यूब चैनल हो, मेरी ऑफलाइन क्लासें हों, सब में जो सिलेक्शन का मेन आधार होता है वो होता है सेकंड मैथ, जिसको हम सेकंड मैथ भी कहते हैं, और हम इसको एडवांसेस मैथ कहते हैं। अब इस एडवांसेस मैथ के अंदर आपकी जियोमेट्री का पार्ट आता है, त्रिकोणमिति का पार्ट आता है, त्रिकोणमिति के अंदर ही अपने हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट भी आ जाता है। अब इसके साथ साथ में 2 टॉपिक आजकल चाहे NTPC के एग्जाम्स हो, यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस में कुछ हद तक जो रीजनिंग के पार्ट में इन्वॉल्व होती है ये चीज़ें, और इसके अंदर 2 चीज़ें और आती हैं जिसको हम कहते हैं स्टैटिक्स, सांख्यिकी। 2 प्रश्न लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो सांख्यिकी जो पार्ट है अपना, तो सांख्यिकी के 2 प्रश्न हर एग्जाम्स में, रेलवे में तो बहुत तायता से ये प्रश्न आ रहे हैं। तो 2 प्रश्न तो ये हो गई। एक आती है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, इसको हिंदी में कहते हैं हम प्रायिकता। तो दोस्तों मैं आज शाम तक पहला वीडियो अपना डालूंगा। मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं अभी तो, कि ये मेरा चैनल है, मेरा भी है, आपका भी है, और मेरे सभी साथियों के माध्यम से, सभी साथियों के आशीर्वाद से मैंने ये अपना एक छोटा सा प्रयास चालू किया है। अब दोस्तों, लेकिन छोटा हो दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जो सेकंड मैथ हो या फर्स्ट मैथ हो, अब मैं सेकंड मैथ्स के जो लेसन है उसका क्राइटेरिया मैं फिक्स करूँगा। तो क्राइटेरिया से पहले आपको एक निश्चितता मैं लाना चाहूँगा कि जो सेकंड मैथ का जो पार्ट है उसको मैं वॉल्यूम के हिसाब से स्टार्ट करूँगा। वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम फोर्थ, वो और मैं बिल्कुल कॉमन से उठाऊंगा सबसे पहले इसको,
कॉमन से लेकर के मेरा वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम फोर्थ, ये तो कॉमन रहेंगे। वॉल्यूम 4 के बाद में जो भी चीजें आएंगी, वो एक निश्चित दायरे के आधार पे आएंगी। और वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 8 और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का जो पार्ट है उसमें मैं वॉल्यूम आपको 12 तक लेके जाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ूं। और एक चीज और है दोस्तों, अब आपके सामने सबसे बड़ी एक समस्या और है कि सर आप अधिकतर ट्यूटर क्या करते हैं दोस्तों कि अपनी बात कह करके चले जाते हैं। कुछ पार्ट हमें मिलता है, कुछ पार्ट हमें नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं इस चीज़ के लिए कि मैं ऐसा नहीं है। अपना एक पेज भी है, ठीक है। पेज के साथ साथ में मैं आपकी जो अपनी फेसबुक है उसके माध्यम से मैं आपको इनवाइट करूंगा और उसके माध्यम से आप अपनी क्वेरीज वहां डालो। और क्वेरीज आप डालोगे तो उन क्वेरीज का अगले क्लास में प्रॉब्लम क्लास के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे उन क्वेरीज का सॉल्यूशन भी करूँगा। लेकिन क्वेरीज अपन जो सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन अपनी क्या होगी दोस्तों, वो अपनी होगी कि जो जैसे मैं जियोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो क्वेरीज ओनली जियोमेट्री की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस आएगा। बाकी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें और वहाँ से भी मैं आपकी क्वेरीज सुनूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ और हो सकता और ये डेफिनेटली है कि आज से ये मेरा इंट्रोड्यूस था आपके लिए, लेकिन आज शाम से ही ये मान के चलो आप कि आज शाम से ही मैं या तो त्रिकोणमिति का या ज्यामिति का, मुझे बच्चे कमेंट्स में कहेंगे कि आपको सबसे पहले सेकंड मैथ का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर अलजेब्रा पढ़ना है, या फिर कर्ण घातांक का टॉपिक पढ़ना है, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपन लेकिन यह है कि हर टॉपिक को अपन सिक्वेंस में चलेंगे। और सबसे अंत में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपन जब बात करेंगे तो ये नहीं है एक वीडियो आज डाल दिया, एक वीडियो कल डाल दिया। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मैं वीक में, सप्ताह में मैं 3 वीडियो डालूं। अभी तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 3 वीडियो आपको मैं सेंड करूंगा और वो है। और दोस्तों आप मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल आश्वस्त करवाएंगे कि आपको जो चीज़ें बताई है, हालांकि बताइए है वो चीज़ें आपको कितना समझ में आई, कितना समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर देंगे। थैंक यू और